हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के खंड 1 पर बात करेंगे। और इसमें कह रहा है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। दोनों के पास आरंभ में कितने कंचे थे, इसको हमको निकालना है। तो अब यहाँ पर कह रहा है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के कितने कंचे थे, 45 कंचे थे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, जान और जीवंती। तो जान प्लस जीवंती, इनके पास मिलाकर के कितने थे, 45 कंचे थे, 45 कंचे। अब इसमें से किसी एक को आप सबसे पहले मानिए। अब यहाँ पर माना जान के पास कंचे यह कितने हैं, यहाँ पर हमने मान लिया कि यह x कंचे हैं, इसलिए जीवंती के पास कंचे, जीवंती के पास कंचे। अब इसके पास कितना हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का योगफल कितने के बराबर है, 45 के बराबर है, इसलिए जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस यक्स के। तो यह जान के पास यक्स हो गए और जीवंती के पास यहाँ पर 45 माइनस यक्स कंचे हो गए। फिर कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5-5 कंचे खोने के बाद दोनों के पास यह कंचे कितने हैं, अब ये देख लिया जाए। तो जान अगर अपना खो देता है तो जान के पास क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 5 हो जाएगा। और फिर जीवंती के पास क्या हो जाएगा, 45 माइनस यक्स, और इसमें से भी माइनस 5 के, और यह बराबर हो जाएगा यहाँ पर 40 माइनस यक्स के, क्योंकि 45 में से 5 घट गया तो ये हो गया 40 माइनस यक्स के। अब कह रहा है अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 के बराबर है। तो कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की संख्या का गुणनफल, अब यह बराबर है कितना, 124 के बराबर है। तो अब देखिए इसके पास यक्स माइनस 5 है, यक्स माइनस 5 इंटू फिर 40 माइनस यक्स, यह बराबर कितना हो गया, 124 के। अब यहाँ पर बाएं पक्ष में आप गुणा करके लिख लीजिए, यक्स का गुणा 40 के साथ, ये हो गया 40 यक्स, फिर यक्स का गुणा माइनस यक्स के साथ, यहाँ पर हो गया माइनस यक्स स्क्वायर। फिर देखिए बेटा यहाँ पर 5 का गुणा यहाँ पर 40 के साथ, तो यहाँ पर ये हो गया माइनस 5 गुणे 40, यह बराबर हो गया माइनस 200। और फिर देखिए माइनस 5 का गुणा यहाँ पर माइनस यक्स के साथ हुआ, तो ये हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया 5 यक्स, यह बराबर हो गया 124 के। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर अब ये हो गया 40 यक्स है और ये 5 यक्स है, तो ये हो गया 45 यक्स। फिर देखिए माइनस यहाँ पर हो गया यक्स स्क्वायर, फिर माइनस 200, यह बराबर हो गया 124 के। अब पक्षांतर कर दीजिए और घातों को भी आप सही क्रम में लिख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो गया माइनस 45 यक्स, 45 यक्स स्क्वायर प्लस 45 यक्स। और फिर देखिए यहाँ पर हो गया माइनस 200 और माइनस 124 बराबर हो गया 0 के। दिस इम्प्लाइज दैट, ये हो गया माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 45 यक्स और माइनस 200 और 124, ये मिलकर के हो गया 324 और यह बराबर क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो अब
जो यहाँ पर शर्तें दी गई थी, जो यहाँ पर दशाएं दी गई थी, उन दशाओं और शर्तों के आधार पर हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त कर लिया कि क्या होगा द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हमको हल करना है, और जब इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तब जाकर के हमको अब पता चलेगा कि दोनों के पास आरंभ में कितने कंचे थे। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पर अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप साइन बदल सकते हैं, माइनस का थ्रू आउट गुणा कर दीजिए, ये हो गया या यक्स स्क्वायर माइनस 45 यक्स स्क्वायर माइनस 45 और जो माइनस है यहाँ पर ये हो गया प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें केवल साइन चेंज कर लिया। अब यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि जो मध्य पद है इसका हमने स्प्लिटिंग करना है, विभक्तिकरण करना है, और 324 का हमने देख लेना है कि क्या जो है यहाँ पर संभावित अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। 2 से भाग दीजिए, 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 8 16, 2 1 कम 2, फिर 3 से भाग जाएगा, यहाँ पर हो गया 27, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 त्रिके 9, फिर यहाँ पर हो गया 3 1 कम 3। तो अब यहाँ पर 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, यहाँ पर हो गया 36 और यहाँ पर 9, तो 36 गुणे 9। अब इसको हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट यक्स स्क्वायर माइनस 36 यक्स स्क्वायर माइनस 36 यक्स, फिर यहाँ पर माइनस 9 यक्स, तो ये हो गया, देखिए माइनस 36 यक्स और माइनस 9 यक्स 45 यक्स हो गया, और प्लस हो गया 324 बराबर 0 की। दिस इम्प्लाइज दैट यक्स कामन ले लीजिए, ये हो गया यक्स माइनस 36, फिर माइनस यहाँ पे 9 कामन ले लीजिए और ये हो गया यक्स माइनस 36, यह बराबर हो गया 0 के। अब देखिए जो दो गुणनखंड यहाँ पर मिल रहे हैं उन दोनों गुणनखंडों को इक्वेट करते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया, यहाँ पर मिल गया यक्स माइनस 36 इंटू और फिर यक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0 की। तो यक्स इंटू यक्स माइनस 36 था, माइनस 9 इंटू यक्स माइनस 36 था, तो यहाँ से अब ये हो जाएगा यक्स इज इक्वल टू 36 या यक्स इज इक्वल टू 9। तो यक्स इक्वल टू 36 या एक्स इक्वल टू 9। तो जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे थे और 5-5 कंचे खो देते हैं। तो यहाँ पर अब दोनों संभावित रिजल्ट हैं, क्या है, या तो जैसे जान के पास अगर 36 होगा तो जीवंती के पास क्या होगा, जीवंती के पास 9 होगा। फिर देखिए बेटा, अगर यहाँ पर जान के पास अगर 9 होगा तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास यहाँ पर 36 कंचे होंगे। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले जो कंडीशन दी गई हैं, जो शर्तें दी गई हैं, उन शर्तों के आधार पर सबसे पहले हम द्विघात समीकरण बना लेते हैं और इस प्रकार से जो द्विघात समीकरण मिल जाता है उसको हम हल करते हैं।